अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करता हूं और इस लोगो का, इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने इसका साइज़ रखना है 4.5 विड्थ। और न्यू ज्वाइन करने वालों को मैं बता दूं कि अगर उन्होंने ज्वाइन किया है और वो सीखना चाहते हैं तो वो मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल से जो है क्लासेस देखें, वहाँ से प्रैक्टिस करते हुए आगे की तरफ जो है आएँ। तो इस क्लास स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पहले ऊपर ये है तो इसको बनाऊँगा। एस जो लिखा है इसे डिजिटाइज करूँगा। मैंने यहाँ इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट किया, यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया। ब्लैक और वाइट के बीच में जो है जो लाइन है इसको यहाँ से चलाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब जहाँ गोल पॉइंट लगाने हैं यानी कर्व पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और जहाँ पे जो है स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके स्ट्रेट पॉइंट लगाएंगे। तो इसको इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे। वाइट और रेड जो दो आउटलाइन है, इस पर दोनों आउटलाइन का जो सेंटर है, ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से पे रखते हुए इस तरीके से इसे डिजिटाइज कर देंगे। तो यहाँ पे से यहाँ तक पॉइंट जो है लगाते हुए जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ तक जो है इसे लेके जाएंगे और वहाँ पे लाके एंड करेंगे। एंड करने के बाद इसे जो है इसको वाइट कलर देंगे। वाइट कलर देने के बाद जो भी हमारा पीछे का वाइट ब्लैक है, तो देखना ये होगा कि इसको पीछे कौन सी रखनी है, पहले कौन सी चलानी है। तो पहले जो क्या नाम है ब्लैक है, शायद वही चलेगी इस वजह से, क्योंकि पीछे का जो है हम आउटलाइन वो पीछे ही रखते हैं, यानी पहले चला देते हैं। पहले चलाने का मकसद ये होता है कि ओवरलैप भी हो जाता है और ज़्यादा शो भी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको इस तरीके से डिजिटाइज करता हुआ लेके आया। जहाँ मुझे कर्व पॉइंट लगाने थे वहाँ मैंने कर्व पॉइंट लगाए हैं, जहाँ पे मुझे स्ट्रेट पॉइंट लगाने थे वहाँ पे मैं स्ट्रेट पॉइंट लगाता हुआ इस पूरे को इस तरीके से डिजिटाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से अब यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ लाके इसे एंड किया और 2 बार इंटर कर दिया। 2 बार इंटर करने के बाद क्या करूँगा, इसका कलर पहले मैंने वाइट किया। वाइट करने के बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टी में गया, ए प्रेस किया। ये इनपुट सी लिया था, इनपुट सी की प्रॉपर्टी है। अब ऑफसेट पे आया। ऑफसेट पे आने के बाद साइड 1 पे 100% किया, तो ये इस तरीके से यहाँ पे अंदर की तरफ मूव हो गई 100% अंदर की तरफ, यानी साइड 1 कर दिया। साइड 1 करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद शिफ्ट टी प्रेस किया, ये हो गया बैक। यहाँ से भी बैक कर सकते हैं। ये जो है हमारा ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बैक हो जाएगा। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसका कलर किया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद ए प्रेस किया, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाया, 6 किया। 6 करने के बाद उसे 100% अंदर यानी साइड 1 किया था। अब इसे 80% जो है वो साइड 2 करेंगे और 7 इसकी कॉलम विड्थ कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये हो गया डिजिटाइज। यानी अब मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे शो हो गया, यानी दोनों आउटलाइन चला दी। बेक किया दोनों आउटलाइन को बेक करने के बाद अब ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद इसको इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसकी सेंटर है। ये हमारे जो रेड लाइन शो हो रही है ये हमारा सेंटर है। और किसी के पास अगर ये रेड लाइन शो नहीं हो रही तो मैंने किसी वीडियो में, जो मुझे याद नहीं है, मैंने 65 वीडियो है या 60 यानी 870 इनके बीच में वो कोई वीडियो है जो मैंने जो है रिकॉर्ड की है। उस पर जो है आउटलाइन का कलर चेंज करना बताया है, किस तरीके से ये आउटलाइन का कलर चेंज होगा। तो आप अगर इसका आउटलाइन की वजह से परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आता, इसका सेंटर बहुत से बार ब्लैक शो हो रही होती है लाइन, तो ये लाइन का कलर किस तरीके से चेंज होगा, तब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं लाइन को। तो आप वहाँ से जो है वीडियो को देखें और वीडियो से समझें किस तरीके से कलर चेंज होगा, तो आप अपने पास भी उस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इस सेंटर से रखते हुए मैं इसको कॉम्प्लेक्स फिल टूल को जो है वो मैं चला रहा हूँ, उसके पॉइंट लगा रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब ये
3 बार इंटर किया। 3 बार इंटर करने के बाद मैंने इसके वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू पे इस पर कन्वर्ट किया और क्या किया, इसका कलर कर दिया रेड। तो ये इस तरीके से अब मैं इस तरीके से ये हो गया डिजिटाइज। अब यहाँ पे भी सेम है, तो क्या करूँगा, इसको पूरे को सेलेक्ट किया। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरीके से यहाँ पे डिजिटाइज कर दिया, यानी यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब क्या करूँगा मैं, अब इस पूरे को बेक करूँगा। पूरे को बेक करने के बाद मैं इसको डिजिटाइज करूँगा। यहाँ ये जो बनी है हिरन है, इसे जो है यहाँ से पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे इनपुट ए से बनेगी ये आउटलाइन जो इस पे चली हुई है। अब इसका कलर आ रहा है रेड, तो ब्लैक कर देंगे और शिफ्ट टी और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ से इस तरीके से इसको यही कलर जो है वो अप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। अब जहाँ पे मुझे गोल पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ मैं गोल पॉइंट लगाऊंगा राइट से। जहाँ पे मुझे सीधे पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लेफ़्ट क्लिक। तो यहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ से ये आ गया इसका ट्रिम, ये ट्रिम है, ये रहा यानी एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट से मैं यहाँ से रन टूल सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इस पर यहाँ आया और इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पॉइंट लगा के तोड़ दिया। अब मैं बनाऊंगा इसका केप। यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और इसको इसका एंड जो है यहाँ रख दिया। इसे कर दिया शिफ्ट टी प्रेस करके ए बेक करने से पहले क्योंकि इससे पहले मैं ये बना दूँ, क्योंकि मेरे पास आगे जाने का, आगे निकलने का, ट्रिम बचाने का रास्ता यानी ये बना दूंगा तो मुझे मिल जाएगा आगे। अब मैं इसका जो एंड पॉइंट है वो यहाँ रखूँगा, यहाँ पे रख दिया। और इसका जो स्टार्ट पॉइंट है ये वो मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब मैं अगर पहले इसे बना देता ये वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला ऑब्जेक्ट बनाता, फिर मैं ट्रिम किस तरीके से निकालता, यानी ये लाइन बनाता, तो यहाँ से यहाँ तक इससे कनेक्ट नहीं कर पाता मैं। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये लगा दिया यहाँ पे फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर ये लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया। गोल पॉइंट और स्ट्रेट पॉइंट, ये 2 पॉइंट ही इस पे, यानी कि इस डिज़ाइन कोई सा भी डिज़ाइन जो है कंप्लीट करने में हमारा गोल और क्योंकि शेप होता है, जिस तरीके का हमने शेप देना है, अगर शेप गोलाई में है तो उसको गोल पॉइंट लगाएंगे राइट से, और अगर सीधा पॉइंट है यानी सीधी लाइन है कोई, तो सीधे पॉइंट लगाएंगे हम लेफ़्ट से। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे मैंने बनाया, ये बना दिया। ये बनाने के बाद ये यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगा दिया, यहाँ आया, यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे। अब जहाँ मैंने अभी तक कोई ज़्यादा सीधे पॉइंट नहीं लगाए, क्योंकि ये है गोलाई पे हमने राइट क्लिक ही करना है, तो उससे गोल पॉइंट लगेंगे, यानी कर्व पॉइंट लगेंगे। और स्ट्रेट पॉइंट जो लगेंगे वो लेफ़्ट क्लिक करने से पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लगेंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगा दिया, यहाँ पे आके यहाँ ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पे और एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने क्या किया, रन टूल सेलेक्ट किया। रन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आया, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से पहले ये बना देता हूँ, ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ तोड़ दिया, फिर ये बनाया। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट की। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट जो लगाए हैं वो लेफ़्ट। अब ये राइट पॉइंट लगाया, ये राइट पॉइंट लगाया, ये राइट पॉइंट लगाया और ये राइट पॉइंट लगाया। अब ये दोनों जो लगा दिए वो लेफ़्ट लगा दिए। इसका एंड उठा के यहाँ रख दिया। एंड यहाँ रखने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, ये लगा दिया और यहाँ पे आके यहाँ इसको क्लोज कर दिया, यानी कंप्लीट कर दिया। अब मैं यहाँ से इसे स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ नीचे की तरफ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। इस आउटलाइन के बाहर यानी यहाँ मूव इसकी के ऊपर चलना है, आगे पीछे पॉइंट नहीं लगाने। तो यहाँ लगा के ये पॉइंट लगा के
यहाँ लगा के अब एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसका इस एंड जो है वो यहाँ रख दिया। एंड यहाँ पे रखने के बाद इसे यहीं से स्टार्ट किया इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। तो ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे, और ये पूरा जो है इस तरीके से यहाँ ये डिजिटाइज हो गया। ये डिजिटाइज करने के बाद मैंने पूरे को बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद ये लाइन जो है उसे वो रह गई है, और ये क्या नाम है बनेगी भी पहले। तो पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे डिज़ाइन को बेक कर देते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ बनाते हैं वो पहले चलती है। यानी मशीन बेक कर दी, जो भी चीज़ जो भी कुछ बनाया है उसे बेक कर दिया कि वो ना चले, पहले जो हम बना रहे हैं अब ये चलना चाहिए। तो वो जो है इसी तरीके से चल जाता है, जो हम अपनी सेटिंग इसको देते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसका एंड यहाँ रख दिया। अब मैं चेक करता हूँ कहीं ट्रिम तो नहीं आ रहे, तो ट्रिम नहीं है। एक क्लिक में ये पूरा डिजिटाइज हो रहा है। पूरे को बेक करा, कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करा। इसकी सेंटर में ये सेंटर आ रहा है इसका। अब ये जो लाइन आ रही है, अब मेरे पास ये रेड लाइन नहीं आ रही, ये ऊपर वाली और ये वाली रेड लाइन आ रही है, क्योंकि सेंटर वाली जो लाइन है वो लाइन का कलर चेंज इस वजह से नहीं है कि ये इन दो लाइन का सेंटर है। वो लाइन का कलर चेंज करेंगे, यानी कि करेगा जो भी हम अपना कलर देना चाहते हैं उसे, वो लाइन का कलर करेगा। सेंटर वाली लाइन जो है वो इसकी आउटलाइन की अपनी लाइन है, तो इस वजह से यहाँ का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल ये आपको सेंटर मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पे रख के ही आपने चलाना है, आगे पीछे नहीं करना। ऊपर या नीचे जो है इसके पॉइंट नहीं लगाने, क्योंकि ये जो है अगर आउट हुआ तो फिर फैब्रिक शो होगा। फैब्रिक शो होगा तो हमारे डिज़ाइन का में एडिट आएगा, और हमारे डिज़ाइन को यानी कि सही भी नहीं माना जाएगा, यानी आपने सही नहीं बनाया। तो सही नहीं बनाने का मतलब कि आप जो है वो एक अच्छे डिजिटाइज़र नहीं हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, फिर ये आया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे, फिर ये पॉइंट, फिर ये इसके सेंटर पे रखते हुए, इस लाइन के सेंटर पे रखते हुए मैं इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दूंगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, मैं इसको ज्वाइन करूँ या नहीं, या रोक दूंगा। कॉम्प्लेक्स फिल में ऐसा करते हैं, और किसी टूल में आप ऐसा नहीं करिएगा, वरना वो वहीं तोड़ देगी इसको। आउटलाइन अगर चलाएंगे तो वहीं टूट जाएगी। अब मैं 3 बार इंटर करूँगा, 1 बार कर दिया, 2 बार, और ये 3 बार। तो 3 टाइम इंटर करने के बाद अब इसका कलर मैंने कर दिया वाइट, और इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू। तो ये इस तरीके से ये भी डिजिटाइज हो गया। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है इस तरीके से पूरा डिजिटाइज हो गया। अब रह गया बाहर का सर्कल। तो बाहर का सर्कल जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको डिजिटाइज करना बताऊंगा, किस तरीके से उसे डिजिटाइज करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।